नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जहां दोस्तों आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज यहां पर चंडीगढ़ की खबर से। डीसी रेट वेतन के लिए छोड़नी होगी एनएचएम की सुविधाएं। जी हां दोस्तों, बता दें आप लोगों को, एनएचएम जो कर्मचारी हैं वो दोस्तों समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। बता दें आप लोगों को, कुछ जो कर्मचारी हैं दोस्तों वो डीसी रेट पर काम कर रहे हैं तो कुछ एनएचएम के नियमों के तहत। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, जो एनएचएम के नियम है और जो डीसी रेट के नियम है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये बात बोली गई है कि अगर डीसी रेट का वेतन लेना है तो एनएचएम की सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि दोस्तों डीसी रेट पर वेतन थोड़ा सा ज़्यादा है जबकि एनएचएम में सुविधाएं ज़्यादा है। क्या ये अंतर है यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। बता गया है एनएचएम कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनमें अंतर है। एनएचएम के काम के घंटों में भी अंतर है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के काम के घंटों में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर बताया गया है आउटसोर्सिंग कर्मचारी दोस्तों 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं जबकि एनएचएम कर्मचारी 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं। कैजुअल लीव की अगर बात करें तो दोस्तों महीने में एक मिलती है, जो अगले महीने तक ख़त्म हो जाती है अगर उसको नहीं लिया जाता है। जबकि एनएचएम की जो छुट्टी होती है, जो कैजुअल लीव होती है, वो जारी रहती है। और जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है वो कोई भी नहीं मिलता, जबकि जो एनएचएम कर्मचारी उनको 2 मिलते हैं, आउटसोर्सिंग को एक भी नहीं मिलता। और मेडिकल लीव भी नहीं मिलती आउटसोर्सिंग को, राजपत्रित छुट्टी भी नहीं मिलती आउटसोर्सिंग कर्मचारी को। जबकि एनएचएम में दोस्तों 14 वेतन के साथ मिलती हैं मेडिकल लीव और 14 बिना वेतन से मिलती हैं। और जो राजपत्रित जो छुट्टी होती है वो भी सभी मिलती हैं दोस्तों एनएचएम कर्मचारी को। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी जो है सेवाओं में अंतर है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये बात बोली गई है कि अगर डीसी रेट के लिए आपको अप्लाई करना है, चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एनएचएम की सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी। यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर दी गई है, देख लीजिए। बताया गया है डीसी रेट के अनुसार काम करने वाले कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, वहीं एनएचएम के तहत कर्मचारी जो काम करते हैं उनको 6 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो अंतर है इसी को लेकर यहाँ पर यह बात बोली गई है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि एनएचएम केंद्र की एनएचएम स्कीम में भर्ती कर्मचारियों को डीसी रेट के अनुसार वेतन चाहिए तो उन्हें हमारी शर्तों का पालन करना होगा। तो अधिकारी ने यह बात स्पष्ट कर दिया है, यानी कि जो केंद्र के थ्रू लगे हुए हैं एनएचएम कर्मचारी उनको थोड़ा सा कम जो है मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर समान काम समान वेतन की कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 2018 में केंद्र सरकार की तरफ से सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये जो है पत्र लिखा गया था कि जो है समान काम समान वेतन लागू किया जाए। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर देख लेते हैं। करनाल भास्कर से नियमितीकरण पॉलिसी बनाने की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 कर्मचारियों के द्वारा दोस्तों ये जो है मांग उठाई गई है। बताया गया है हरियाणा के तमाम विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित भाजपा के सभी पदाधिकारियों को पत्र भेजकर नियमितीकरण पॉलिसी बनाने की मांग की है। इससे पहले भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर व मीटिंगों का आयोजन करके सरकार के संज्ञान में उक्त मांग को लाया जा चुका है। यानी कि जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कर्मचारी काम करें दोस्तों, वो पक्का करने की मांग को लेकर लगातार जो है आवाज़ उठा रहे हैं और पहले भी बड़े जो है प्रदर्शन कर चुके हैं, कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार जो है कोई सकारात्मक कदम सरकार ने नहीं उठाया है। लेकिन अभी भी ये जो है कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द जो है सरकार कोई ना कोई सकारात्मक कदम उठाए और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाए। आगे देख लीजिए, यहाँ पर जींद से अपडेट है। जन स्वास्थ्य विभाग में दोस्तों एक यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं कर्मचारियों ने। बताया गया है गड़बड़ झाला हुआ है। यहाँ पर कर्मचारियों को 5 साल से 8,529 रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा था, लेकिन 3 महीने से मिल रहे हैं सिर्फ 4,630 रुपये। तो 4,630 रुपये अब दिए जा रहे हैं 3 महीने से। तो इसी को लेकर यहाँ पर विवाद उठ गया है, जिसमें बताया गया है कि जन स्वास्थ्य विभाग जींद में ठेके पर लगे कर्मचारियों के ईपीएफ में सब डिवीजन क्लर्क व ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यूनियन शिष्टमंडल ने मामले के बारे में विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो कर्मचारियों को पिछले 5 साल से 8,529 रुपये वेतन मिल रहा था, जबकि अब यहाँ पर 3 महीने से 4,630 रुपये उनके खाते में डाले जा रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पर कर्मचारी हैं जिनके हाथ में ये सारा का सारा मामला था, क्लर्क है, डिवीजन क्लर्क, सब डिवीजन क्लर्क हैं, उन्होंने बताया कि ये सब गलती से हुआ है, जानबूझकर नहीं हुआ है, जल्द ही बकाया जो इनके खातों में डाल दिया जाएगा। और जबकि ठेकेदार भी यही कह रहा है, वही जो है विभाग ने जितने पैसे दिए डालने के लिए कर्मचारी के खाते में हमने वो डाल दिए है। यानी कि दोनों तरफ से जो है पल्ला झाड़ा जा रहा है, लेकिन
एक बात तो सीधी सी है भाई, कर्मचारियों को नुकसान तो हो ही रहा है, तो इस मामले को जो है ईमानदारी से सुलझा लेना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है, कर्मचारियों को पहले ही कम वेतन मिल रहा है, ये मान लीजिए 8,500 के करीब ही है, अब 8,500 में भी ये ड्यूटी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर रेवाड़ी से अपडेट है, मनरेगा मजदूरों को नहीं मिला है बकाया वेतन, फिर गुहार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा मजदूरों के वेतन कम देने का मामला दोस्तों सामने आया है। बता दें आप लोगों को, यहाँ पर बीकानेर गांव में मनरेगा मजदूर यहाँ पर इन्होंने जो है बोला है कि इन्होंने 14 दिन तक जो है काम किया था कार्यस्थल पर, जबकि इनकी जो दिहाड़ी बनती प्रतिदिन की 357 रुपये बनती है, लेकिन इनको 92 रुपये और कुछ मजदूरों को 105 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी गई है। इसमें से इन्होंने आने जाने में एक भी खर्च कर दिया 30 रुपये तो किराया का, जबकि इनको मात्र एक दिन के 62 रुपये ही बचे। तो कर्मचारी जो मनरेगा मजदूर है, अभी ये चाहते हैं कि जो है सरकार जो है इसका जो विभाग इसकी जानकारी जो है इसके एक तरह से कह सकते हैं इसकी जांच करे, भाई इनको जो है इतना कम वेतन क्यों दिया जा रहा है, उनका समाधान करे, जो इनका बकाया वेतन बनता है उसको इनके अकाउंट में ट्रांसफर करे। लेकिन अभी तक दोस्तों जो है इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 3 जनवरी को जिला प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन 3 जनवरी तो क्या 3 फरवरी भी जा चुकी है, अभी तक कोई भी समाधान इनका नहीं हुआ है। इसलिए एक बार फिर से ये जो है आवाज़ उठाने को मजबूर हुए हैं, सुनवाई नहीं हुई है। गोहाना से अपडेट देख लेते हैं, गोहाना सोनीपत से विधायक ने दोस्तों, जो सोनीपत के विधायक है सुरेंद्र पवार, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र चला हुआ है उसमें कर्मचारियों की मांगों को लेकर आवाज़ उठाई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की आवाज़ इन्होंने यहाँ पर उठाई है। जो विधायक है सोनीपत से सुरेंद्र पवार जी, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो दमकल विभाग के कर्मचारी अनुबंध पर जो काम कर रहे हैं उनके बारे में भी इन्होंने आवाज़ उठाई है। देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो दमकल विभाग में कार्यरत 1327 अनुबंध आधार पर व 212 हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे ड्राइवर व फायरमैन को फायर ऑपरेटर के सर्जित पदों पर समायोजित किया जाए। ये विधानसभा में इनका मुद्दा उठाया गया है विधायक जी के द्वारा, यानी कि सैंक्शन पोस्टों पर इनको लगा दिया जाए, ताकि दोस्तों जो इनकी नौकरी को थोड़ा सा सुरक्षित किया जा सके। भविष्य में कभी पक्का करने की पॉलिसी बनती है तो इनको पक्का भी किया जा सके। तो 1327 तो अनुबंध पर लगे हुए हैं और 212 हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो है ये लगे हुए हैं। अगली खबर देख लेते हैं, यहाँ पर यमुनानगर भास्कर से 26 को होने वाला सीएम आवास घेराव स्थगित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का दोस्तों जो आह्वान था 26 फरवरी को करनाल मुख्यमंत्री आवास का ये घेराव करेंगे, प्रदर्शन करते हुए उसको स्थगित कर दिया गया है। बताया गया है कि सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन होने जा रहा था, लेकिन अब इसको जो है एक तरह से स्थगित कर दिया गया है। तो ये अपडेट जो है तो सभी कर्मचारी साथियों तक पहुंचा देनी जरूरी है। देख लीजिए यहाँ पर चरखी दादरी से अपडेट है, स्वास्थ्य विभाग में समाप्त किए जा रहे पदों के विरोध में सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग में समाप्त किए गए 1500 के करीब दोस्तों जो है स्वास्थ्य सुपरवाइजर के पदों को समाप्त किए जाने के विरोध में यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जगह जगह पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ज्ञापन सौंपा गया है स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा दादरी सिटी में, और दूसरी तरफ यहाँ पर उचाना में भी दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जो है ज्ञापन सौंपा है। स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ के बैनर तले यहाँ पर मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए आप लोग देख पाएंगे। डिप्टी सीएम के निजी सचिव जगदीश सिहाग को ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो कर्मचारी चाहते हैं कि इन पदों को बहाल किया जाए, 1500 पद कम नहीं होते हैं। इसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ पर जींद से अपडेट है, सरकार पॉलिसी बनाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करे। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी दोस्तों 2 दिन से डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। आप लोग देख पाएंगे अलग अलग जिलों से अपडेट आ रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है ज्ञापन, तो ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है। चरखी दादरी में भी आप लोग देख पाएंगे ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने लंबित मांगों को लेकर तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। सिरसा भास्कर से अपडेट है, अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने जताया है रोष। तो फतेहाबाद में भी यहाँ पर रोष जताया गया है। भिवानी में भी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। और यहाँ पर भी अपडेट मिल रही है, फतेहाबाद से ही है, डीसी ऑफिस के बाहर पड़ाव पर डटे ग्रामीण सफाई कर्मचारी। तो यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी दोस्तों लगातार डटे हुए हैं भाई अपनी मांगों को लेकर, भाई सरकार कोई ना कोई इनके लिए अच्छी ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे दोस्तों जो है इनको पक्का किया जा सके।
इसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ से भी अपडेट आ रही है। चंडीगढ़ में भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरह एक कौशल रोजगार निगम बनाने की दोस्तों पहले चल रही है। यहाँ पर बताया गया है चंडीगढ़ में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं 16,500 इनके लिए राहत भरी खबर है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बनेगा कौशल विकास व रोजगार निगम। तो जैसे हरियाणा में बनाया गया है ऐसे ही चंडीगढ़ में भी बनाने की जो है चर्चा चल रही है। देखते हैं क्या कुछ रहेगा, इसको बनाया जाएगा या फिर सिर्फ चर्चा ही रह जाएगी। बाकी प्रशासन इस पर काम कर रहा है। चंडीगढ़ में दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनको थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। बता दें आप लोगों को केंद्र सरकार ने दोस्तों लेटर जारी किया था कि 5 साल से जो भी सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है उनके जो पद हैं वो समाप्त कर दिए जाएं। लेकिन लेटर जारी करते समय ये ध्यान नहीं रखा गया कि जो पद खाली भले ही पड़े हैं रिकॉर्ड में, लेकिन उन पदों पर दोस्तों आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं 15-15, 20-20 सालों से। तो दोस्तों उन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा तो उन कर्मचारियों की भी नौकरी चली जाएगी। तो वो जो सारे के सारे कर्मचारी हैं वो विरोध कर रहे थे। तो अब विरोध करने पर दोस्तों मामला सामने आया है। प्रशासन ने दोबारा से इस पर विचार किया है और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कैट के फैसले से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को राहत। कैट में पहुंचे याचिकाकर्ताओं को रिलीव करने पर लगी है रोक। तो रिलीव करने पर यानी कि हटाने पर रोक लगा दी गई है। कैट के द्वारा इन कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन जारी करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। और जो चंडीगढ़ का जो प्रशासक है इन्होंने अभी बताया है कि जो है मामला इनके संज्ञान में है और ये इस पर काम कर रहे हैं। जल्द कोई ना कोई राहत मिल सकती है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं चंडीगढ़ में जिनकी नौकरी दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं बच सकती है फिलहाल के लिए, तो इस पर जो है कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं 1500 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की नौकरी बचाने की तैयारी में है। तो यहाँ पर इनको जरूर कोई ना कोई राहत मिल जाएगी, उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।